5 चीजों से हम बच करके और फिर अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा वो अध्यात्म मार्ग परिपुष्ट होता है। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 चीजें। विषय भोग, हम जितना विषयों को भोगते चले जाएंगे, ध्यान रखना, विषय खत्म नहीं होते हैं, हम खत्म हो जाते हैं। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं, भगवान शंकराचार्य ने कहा था, विषयान भुक्ता वही में विषयान भुक्ता वही में भुक्ता। हमने विषय नहीं भोगे हैं, विषयों ने हमको भोगा है। आप देखो, आपको खाने में मिठाई बहुत पसंद है, कुछ समय तक आप मिठाई को खाते हो और एक समय ऐसा आता है कि फिर आपको मिठाई खाने लग जाती है। होता है कि नहीं होता? बात समझ में आ रही? एक समय तक आप क्या खाते हो, आप क्या करते हो? आप मिठाई को खाते हो, लेकिन जब वो मिठाई लेवल से ऊपर चली जाती है फिर क्या होता है? डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है? फिर वो डायबिटीज आपको खाने लगती है कि नहीं, है ना? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विषयान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने विषयों को नहीं भोगा, विषयों ने हमको समाप्त कर दिया, उन्होंने हमें समाप्त कर दिया है। तो विषय भोग, हम जितना ज्यादा विषयों का भोग करेंगे उतना ही ज्यादा ये विषय हमारे अंतस्थ बसते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि इसी विषयों का चिंतन करते करते हम इस संसार से चले जाएंगे। इसलिए साधक के जीवन में जितना हो सके हम थोड़ा थोड़ा विषयों से अलग होते चले जाएं, विषयों से परे होते चले जाएं। और होने के लिए कोई आकर के आपको परे परे नहीं करेगा, आप ही को करना है। हमारे शास्त्र और सिद्धांत कहते हैं, गुरु लोग कहते हैं, हम आपको केवल बता सकते हैं, करना आपको है। आप सड़क पर चलते हो, सड़क पर साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, लगे होते हैं, धीरे चलिए, आगे बहुत तीखा मोड़ है। अब साइन बोर्ड ने आपको रोका नहीं, रोकना किसको है? ब्रेक किसको मारना है? साइन बोर्ड को। अरे बोलो तो, आप लोग भी तो बोलो। ब्रेक साइन बोर्ड मारेगा कि आपको मारना है? गति आपको काम करनी है। साइन बोर्ड ने तो बता दिया कि आगे बहुत तीखा मोड़ है, अपनी गति कम करिए, रुकना आपको है। और आपने अपनी गति कम नहीं की तो एक पति पत्नी कार में जा रहे थे, तो पत्नी ने पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो पत्नी ने कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहा मुझे भी अभी पता चला। कैसे? का ब्रेक फेल हो गए हैं अब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो ये साइन बोर्ड आपको बताने के लिए होते हैं। इसी तरह से शास्त्र जो है, सदगुरु महापुरुष, ये साइन बोर्ड हैं, ये आपको बताते हैं। करना नहीं करना ये आपका काम है, मानना नहीं मानना ये आपका काम है। तो विषय भोग 5 चीज़ों में सबसे पहले है विषय भोग। हम विषयों का जितना ज़्यादा सेवन कम करते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा धीरे धीरे हम अंदर से जुड़ते चले। विषय भोग बाहर के हैं, एक बात हम लोग ध्यान रखें, विषय भोग बाहर के हैं। हम जितना ज़्यादा विषय भोगों का उपयोग करेंगे उतने ज़्यादा हम बाहर से जुड़ रहे हैं, और जितना हम उनसे कम संपर्क रखेंगे उतने हम अंदर से जुड़ रहे हैं। तो हमारे संतों ने कहा है कि सबसे पहले है विषय भोग, और दूसरा है निद्रा। बहुत ज़्यादा नींद भी अध्यात्म मार्ग में बाधक है। आज का विज्ञान कहता है कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए, कहता है ना। आजकल के डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको कितना सोना चाहिए? 7-8 घंटे। लेकिन अध्यात्म कहता है कि आपको अधिकतम 4 घंटे की नींद पर्याप्त है। आपको एक योगी के लिए कितने घंटे की नींद पर्याप्त है? 4 घंटे। एक योगी जो महापुरुष हो वो 4 घंटे की नींद पर है। हमारे शरीर को, हमारे पूरे सिस्टम को रिपेयर होने में 4 घंटे पर्याप्त हैं। निद्रा का मतलब है अंदर रिपेयरिंग चल रही है, हम पुनः तैयार हो रहे हैं कल के लिए, इसके लिए 4 घंटे पर्याप्त है। लेकिन उसको योगियों के लिए है। अब जो दिन भर काम करता हुआ मजदूर है, दिन भर ऑफिस में काम करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये बात नहीं है।
वो तो 12 घंटे काम करके आ रहे हैं, उनको को तुम 4 घंटे सो तो वो तो पागल हो जाएंगे। उनकी बात नहीं, एक साधक की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो कुछ भी बात हो रही है एक साधक की बात हो रही है, एक साधना मार्ग पर चलने वाले की बात हो रही है। और मेरे समझ से आप सब लोग यहाँ पर सफ़ेद बाल वाले हो तो ये सब आपके लिए भी है, नहीं है? हमारे पंडित भरत जी हैं, तो इन्होंने कल एक शब्द का प्रयोग किया, अंग्रेजी का शब्द था, ये ढंग से तो बोल नहीं पाए, लेकिन मैं समझ गया कि कई सब एक्सपायरी डेट वाले हैं। ये कह रहे थे कि हमारी कथा में महाराज जी जानते कौन आते हैं? सब एक्सपायरी डेट वाले आते हैं। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। यही कहा था जी। तो अब विषय भोग 5 चीज़ों के लिए कहा गया कि 5 चीज़ों की हम सावधानी रखें। पहला है विषय भोग, दूसरा है निद्रा। थोड़ा हम निद्रा जीत भी हों। अर्जुन के लिए गुणाकेश कहा गया था, जिसका निद्रा पर विजय है, जिसका इंद्रियों पर विजय है, वो योग्य होता। तो थोड़ा निद्रा भी, निद्रा के रूप में हम देखें, जितना आप अपने से जुड़ेंगे उतने ही आपकी नींद कम होती चली जाएगी। नींद 2 लोगों की कम होती है, एक पागल की कम होती है और एक योगी की कम होती है। ध्यान रखना आप। पागल भी कौन होता है पता है आपको? डॉक्टर पागल खाने जाने के बाद सबसे पहले नींद की गोली देता है डॉक्टर। तो एक पागल भी कम सोता है और दूसरा योगी कम सोता है। तो निद्रा भी, साधक को भी निद्रा कम होनी चाहिए। तीसरी है जगत प्रीति। जगत से भी प्रीति हमारी जितनी कम होगी ना, उतने ही हमें चलने में बहुत, यहां से जाने में बहुत आसानी रहेगी। आप कहीं जाओ और आपको सब वहां पर अपने प्रेमी मिल जाएं, आपको प्यार करने वाले मिल जाएं, आपको वहां से आने का मन करेगा? हाँ ना तो बोलो, नहीं मिलेगा। कहीं पर आप गए हो और आपको सब वहां पर बहुत प्रेम करने वाले हुए हैं, मिले हैं, सब बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं, तो वहां से आपको आने का मन करेगा? नहीं, आप वहीं बन जाओगे। ठीक उसी तरह से इस संसार में भी जगत प्रीति हम जितना करेंगे उतने ज़्यादा हम यहाँ पर बंधते चले जाएंगे। हमने अपने लिए कई बंधन बांध रखे हैं। एक पशु को तो केवल एक डोरी से बांध दिया जाए तो बेचारा उस खूंटे से बाहर जा पाता है वो? आप लोग बताओ, पशु को केवल एक डोरी से बांध दिया जाए तो वो पशु कहीं जा पाता है? नहीं जा पाता। और हम वो पशु हैं जो कई डोरी से बंधे हुए, हम कहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। हम कई डोरी से बंधे हुए हैं, वो तो केवल एक डोरी से बंधा हुआ है, उसके गले में एक डोरी बंधी है, तब वो वहां पर बंधा पड़ा है। और हम कितनी डोरी से बंधे? ये जंजीरें न जाने कितनी, चारों तरफ हमारे जंजीर ही जंजीर बंधी पड़ी है। धन की जंजीर, परिवार की जंजीर, वैभव की जंजीर, प्रतिष्ठा की जंजीर, नाम की जंजीर, जाति की, तमाम जंजीरों से हम बंधे पड़े हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा है जगत प्रीति। तो 5 चीजें हैं। पहला है विषय भोग। क्या है पहला? सब लोग कह तो दो थोड़ा सा। विषय भोग, पहला विषय भोग। दूसरा है निद्रा, नींद। तीसरा है नहीं, हंसी बीच में छूट गई थी। हंसी, हंसी का मतलब ये है, एक तो हंसी होती है, ठीक है, और किसी की हंसी उड़ाना भी होता है ना। मतलब दूसरे के दुख में आनंद मत लो। हमारा स्वभाव क्या है बताया आपको? हम दूसरे के दुख में क्या लेते हैं? एक अजब सी संतुष्टि मिलती है बहुत से लोगों को अंदर ही अंदर। दूसरा दुखी है, वो आपको क्या लगता है? हमारे पंडित भरतलाल जी बता रहे थे कि ये पिताजी को लेके जा रहे थे तो मोटरसाइकिल से गिरे, तो पंडित जी थे तो लोगों को बहुत हंसी आई कि पंडित जी गिर गए। अब वहाँ पंडित जी की तो चोट लग गई और लोगों को क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है, हंसना। तो हंसी का मतलब है कि हम दूसरे को देख करके दूसरे की हंसी ना उड़ाएं, उससे हम बचें। दूसरे के दुख को देख करके यदि आपको सुख मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका रास्ता नकारात्मकता की तरफ जा रहा है। और ध्यान रखना, नकारात्मकता राक्षसी प्रवृत्ति है। नकारात्मकता वो अंधकार है, परमात्मा प्रकाश में रहता है, परमात्मा सकारात्मकता में रहता है। तो कहीं हम नकारात्मकता में तो नहीं जा रहे हैं। तो विषय भोग,
निद्रा, हंसी, चौथा है जगत प्रीति, दुनिया की प्रीति। हम जितना जगत प्रीति कम करते जाएंगे ना, जो जो हम अपना वो सामान समेटते जाएंगे, तो एक कवि नीरज हुए हैं, उन्होंने लिखा था, जितना कम सामान रहेगा उतना ही सफ़र में मज़ा रहेगा, है ना। जितना कम सामान रहेगा उतना ही सफ़र में आराम रहेगा। तो हम बहुत ज़्यादा विषय प्रीति, जगत प्रीति नहीं कर रहे। और पांचवी है विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति, बहु बात, ज़्यादा बातें नहीं। ज़्यादा बातों का मतलब है कि हम कोई कोई लोगों का स्वभाव ये होता है कि वो नॉन स्टॉप हमेशा बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। बातें करने से दो नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि हम क्या बोल जाते हैं हमें को पता नहीं रहता है, और बाद में हमें उस बोले हुए बातों का दुख होता है। और दूसरा है हमारी आंतरिक ऊर्जा उससे समाप्त होती है, हम अंदर से कमज़ोर होते हैं बहुत ज़्यादा बोलने से। इसलिए प्रयास करें कि कम से कम बोला जाए। और जब आप कम से कम बोलेंगे तो कम से कम बोलने में यह है कि लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, तो जब आप बोलेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, बहुत गौर से सुना जाएगा। और बहुत ज़्यादा आप बोलोगे तो लोग क्या करेंगे, अरे ठीक है बोलता है भैया, ठीक बोलने दो। कुछ बातों को सुना जाएगा और कुछ बातों को छोड़े। प्रेम भैया हमारे यहाँ एक कर्मचारी थे, आश्रम में एक सेवक थे हमारे यहाँ, तो वो बहुत बोलते थे। तो आश्रम में उनके लिए एक बात कही गई थी, ये जितना बोलें उसमें 20 का भाग दे दो। कितने का भाग दे दिया जाए, यानी ये 100 बोले तो मतलब कितनी ठीक है। तो हम सार्थक बातें बोलें, कम बोलें लेकिन महत्वपूर्ण बोलें।